सेक्स, मैस्टरबेशन एंड ऑर्गेज्म रिलीज। ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं एक शारीरिक तृप्ति के लिए, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी फिजिकल नीड कितनी है। जितनी किसी इंसान की फिजिकल नीड होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही टाइम लेगा वो खुद को सेटिस्फाइड होने में। शारीरिक संतुष्टि के लिए आजकल ये जो सेक्स टॉयज है उनका रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये जो सेक्स टॉय है इनका क्या रोल होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसे यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरी चर्चा रहेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इन सेक्स टॉयज की जरूरत क्यों पड़ी। क्या इंसान किसी काम का नहीं रह गया है क्या? ये जो प्लास्टिक और ये सिलिकॉन से बनी हुई चीजें जो घर्र घर्र करती हैं, इनकी जरूरत पड़ने लग गई है इंसान को खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए और दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए? ऐसा नहीं है, परिवर्तन इस संसार का नियम है। अब बच्चे तो आज भी पैदा होते हैं नेचुरल प्रोसेस से कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी, अगर नॉर्मल नहीं होती तो सिजेरियन ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी की जाती है। लेकिन फिर भी टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों पैदा किए जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पंखे से काम चल रहा था ना, कूलर की जरूरत क्यों पड़ी? कूलर काफी था, अब एसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये नॉर्मल लाइफ को बेहतर, सुविधाजनक, कंफर्टेबल और प्लेजरेबल बनाने के लिए इन सब चीजों का निर्माण हुआ। तो सेक्स क्यों भला पीछे रह जाए? इसी तरह से सेक्स को और ज्यादा प्लेजरेबल, कंफर्टेबल बनाने के लिए सेक्स टॉय की जरूरत पड़ी। किसी ना किसी को तो पड़ी। डिमांड आई मार्केट में, और जब मार्केट में डिमांड आई तो मार्केट का असूल है कि अगर डिमांड आ रही है तो सप्लाई करना है। तो ये चीजें मार्केट में आज अवेलेबल हैं। अभी तो चलो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, और आज आधे से ज्यादा लोग जान ही जाएंगे कि ये चीजें मार्केट में अवेलेबल है। मेरा वीडियो जो देख रहे हैं लोग, आने वाले टाइम में मैं बता रही हूँ टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी हुआ करेगी इसकी। जैसे आज से 20-25 साल पहले कॉन्डम की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ करती थी, आज होती है। फ्लेवर वाले कॉन्डम ले लो, बिना फ्लेवर के ले लो, हो रही है ना। सनी लियोनी करती है एडवर्टाइजमेंट, आने वाले टाइम में इन सब चीजों की भी एडवर्टाइजमेंट होगी। अब इस सेक्स टॉयज के बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो ये इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो मुझे एक भी नजर नहीं आया। सबसे पहला फायदा जो है वो इसका ये है कि एक आर्टिफिशियल टूल है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। तो ये कभी भी थकता नहीं है। जैसे काम इंसान थक जाता है, लेकिन ये थकता नहीं है। ये चार्जेबल होता है, बैटरी चार्ज करी और कहीं भी ले गए, इजी टू कैरी, इजी टू हैव, कहीं भी ले जा सकते हैं। अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी इच्छा के अनुसार इसे यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपके हिसाब से, आपके डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। जब चाहे तब यूज किया और जब चाहे अपने बैग में डाल दिया। दूसरा बेनिफिट, वो लोग जो कि सिंगल रहते हैं, चाहे फिर वो अनमैरिड हो चाहे फिर मैरिड ही क्यों ना हो, आजकल तो ये सिंगल कोई भी रह सकता है ना, सेपरेट भी रहते हैं लोग, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, रिलेशनशिप का बोझा ढोना नहीं चाहता, तो वो इन चीजों का यूज कर सकता है। ना तो मेल प्रोस्टिट्यूट को हायर करने की जरूरत, ना ही फीमेल प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की जरूरत, और इस सेक्स टॉय को यूज करके वो अपना प्लेजर हासिल कर सकता है। तीसरा बेनिफिट, सेक्स टॉय आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ाता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 70% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 2-3 बार जब वो ऑर्गेज्म रिलीज ना कर ले उन्हें संतुष्टि नहीं होती। अब ऐसे में क्या होता है, अगर वो सेक्सुअली परफॉर्म कर रही है अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड का ऑर्गेज्म रिलीज हो जाता है फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड टाइम उसे एक्टिव होने में टाइम लगता है। और वो जो मूवमेंट होता है ना, वो ऐसा होता है कि एक औरत को भी सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होते। उस वक्त उसको चाहिए होता है कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता रहे। लेकिन उस वक्त जो हस्बैंड होता है टायर्ड हो जाता है एकदम से, उसे सेकंड टाइम एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। तो ऐसे में उसको भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। तो उस बीच में जो सेक्स टॉय है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर कोई इसे यूज करे तरीके से। वो आपकी परफॉर्मेंस को ठंडा नहीं पड़ने देगा, रुकने नहीं देगा। भले जो हस्बैंड है वो टायर्ड हो चुका है, लेकिन वो हथियार तो है ना आपके पास, तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सेक्स टॉय को कैसे यूज करना चाहते हो। जब तक आप दोबारा फॉर्म में आते हो तब तक वो है आपके लिए, अपनी तरफ से कसर मिटा रहा है। अब ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्स टॉय को ना यूज नहीं करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट वो उसके नाम से ही चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, कहते हैं कि यार हमारी वैल्यू खत्म कर देगा। ईगो हर्ट होती है उनकी, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये ना हमें रिप्लेस कर देगा, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। खिलौना है वो, आप
आपकी मर्जी का गुलाम है। आप चलाओगे तो चलेगा, आप नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा। वो एक सेक्स टॉय जो जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, वो आपकी प्रेजेंस, आपकी वैल्यू खत्म कर देगा। अजूब तो देखो तब खत्म होता है इंसान का जब कोई दूसरा इंसान हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अपनी जगह बना लेता है। तो वो चीज सही है, सेक्स टॉय सही है जो आपका फ्रेंड बना हुआ है और आपके पार्टनर को चरम सीमा तक का सुख पहुंचाने में आपको हेल्प कर रहा है, आपके बीच की इनसिक्योरिटीज खत्म कर रहा है। वरना आधे से आधा मर्द यही सोचते रहते हैं पता नहीं मेरी वाइफ सेटिस्फाइड हो पाई है या नहीं, और जो वाइफ है वो आधे से आधा टाइम यही सोचती रहती है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड मुझसे खुश है या नहीं। ये सेक्स टॉय आपको उस लेवल तक, उस चरम सीमा तक सुख प्रदान करने में मदद करता है। तो ये आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। अब बात करते हैं कि सेक्स टॉय आखिर में करता क्या है। मतलब वही बात है ना, कह रही है हम इतने बड़े हैं तो किए जा रहे हैं, इतने फायदे गिना दिए, लेकिन ऐसा करता क्या है फिजिकल लेवल पर। तो ये जो सेक्स टॉय है ये आपके जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में मदद करता है, उसे उत्तेजित करने में मदद करता है। अगर कोई फोर प्ले करता है और फोर प्ले के दौरान अगर वो उन सेक्स टॉयज को यूज करता है अपने पार्टनर के साथ, तो उनका जो सेक्सुअल प्लेजर है वो 2 गुना से बढ़ के 4 गुना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फीमेल वाइब्रेटर, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो फीमेल्स होती हैं वो इस वाइब्रेटर को यूज़ करती हैं। अब इस वाइब्रेटर को यूज़ करते हुए उन्हें क्या आनंद प्राप्त होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वाइब्रेटर और मसाजर, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे फुट मसाजर होता है तो जब पैरों की मसाज की जा रही होती है तो उस मसाजर को जब यूज़ किया जाता है तो वो वाइब्रेट करता है तो बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह से हेड मसाजर की तरह भी उसे यूज़ किया जाता है और जब कोई हेड मसाज करता है तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि जब आपकी हेड की मसाज हो रही होती है या फिर पैरों की मसाज की जा रही होती है उस मसाजर से, तो वो वाइब्रेट करता है और आपके वहाँ के सेंसेस को एक्टिव करता है। तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है, आपको आनंद आता है, आपको मज़ा आता है, आपका मन करता है बस करते जाओ यार, करते जाओ, बस ये रुके ही ना वाइब्रेटर। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जब इस वाइब्रेटर को कोई फीमेल अपनी वजीना में इंसर्ट करती है और जब वहाँ पे वो वाइब्रेट होना शुरू होता है तो वाइब्रेटर वजीना के अंदर जो सेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, उनका नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो उसे वहाँ पे उत्तेजना होती है, उसको मज़ा आता है, उसको अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। रिमोट कंट्रोल अगली के हाथ में होता है, लो मीडियम हाई, जहाँ उसे समझ में आता है कि किस सेटिंग पर उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है वहाँ पे वो उसकी सेटिंग कर लेती है और वो उसे एंजॉय करती है। अभी एक पीछे मूवी भी आई थी करण जौहर की जिसमें कियारा आडवाणी ने इस वाइब्रेटर को यूज़ करके इस तरह से दिखाया था, इस तरह का एक्ट प्ले किया था कि वो वाइब्रेटर यूज़ कर रही है। तो ये मूवीज़ में भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ में होती हैं और लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल दिया वाइब्रेटर का। मार्केट में इस तरह के सेक्स टॉय भरे पड़े हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए हैं। डिफरेंट तरह के साइज और शेप में, कलर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी तक इनका कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है, इसलिए मैं साइड इफेक्ट की कोई बात भी नहीं कर रही हूँ। प्लास्टिक, सिलिकॉन, इन सब चीज़ों में ये अवेलेबल है। बेस्ट जो क्वालिटी होती है वो सिलिकॉन की होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको यूज़ ही करना है, आप खरीदने की सोच भी रहे हैं, तो सिलिकॉन इज़ द बेस्ट। बस आपको इंस्ट्रक्शन के साथ इनको फॉलो करना है, इसको यूज़ करना आना चाहिए। और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना कि हर पर्पज़ के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्या है ना कि हमारे जो इंडियंस लोग हैं वो थोड़ा सा जुगाड़ू ज़्यादा होते हैं। पता लग रहा है कि वजीना के लिए उन्होंने अगर वाइब्रेटर ले लिया तो चलो एनल के लिए भी इसी को यूज़ कर लेंगे, एक के साथ 2 का जुगाड़ हो गया। तो ये गलती मत करना। तो हर चीज़ के लिए, पर्पज़ के लिए अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है, तो ये गलती मत करना। वजीना के लिए अलग है, एनल के लिए अलग होती हैं। सेक्स टॉयज को यूज़ करने के बाद इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, साफ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है, इन्हें बैक्टीरियल फ्री करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब 2 लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप का पौधा मुरझाने लगता है, पत्ते झड़ने लगते हैं, जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, तो उस पौधे को खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सेक्स टॉय है ना, ये एक तरह का सप्लीमेंट ही है। ये आपके बेडरूम की हवा बदल देगा। इट्स अ गेम चेंजर। इसे मौका तो दीजिए। ये जो सेक्स टॉय है ना, ये अब सिर्फ गे लोगों के यूज़ करने की चीज़ नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है कि कोई लेस्बियन है और उसे डिल्डो की ज़रूरत पड़ती है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए या अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए तो वो ही इसे यूज़ कर रही है। नहीं, अब हर वो इंसान जो कि अपनी लाइफ को स्पाइस अप करना चाहता है, जो कि अपने पार्टनर को चरम सीमा का सुख देना चाहता है, जो खुद भी प्लेजर फील करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाहता है, वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। जो लोग इन सेक्स टॉयज को यूज़ कर रहे हैं उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है।
दो लोगों के बीच की इनसिक्योरिटीज खत्म हो रही है। एक इनसिक्योरिटीज क्या होती है दो लोगों के बीच में, क्या मुझे छोड़कर ना चला जाए, ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, या हमेशा शिकायत करती रहती है कि तुमने इस तरह से नहीं किया, तुमने उस तरह से नहीं किया, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, या खुद भी डाउट रहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे सेटिस्फाइड है या नहीं। लेकिन जो सेक्स टॉय की हेल्प से वो इनसिक्योरिटीज खत्म हो रही हैं। आप कैपेबल हो जाते हो सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा प्लेजर देने के लिए। दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार होता है। मैंने इस वीडियो में आज आपको सेक्स टॉयज के बारे में बताया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, इनका यूज कैसे करते हैं ये बताया, और इसके बेनिफिट्स आपको बताए। अब ये आपको देखना है कि आपको इस सेक्स टॉयज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर है।